गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सब घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा का पाठ 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाऊंगी। भाषा क्या है? आइए एक वार्ता के माध्यम से भाषा को समझें। चित्र में बेटा अपने बारे में कुछ बताओ। बेटा बोला, अंकल मेरा नाम राहुल है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सरला देवी, पिताजी का नाम श्री शैलेश कुमार है। यहाँ पर राहुल ने अंकल को अपनी बात कही और अंकल ने उसकी बात समझी। दोनों ने मौखिक रूप से अपनी बात कही। इसका मतलब जो बोली जाए वह भाषा है। दैनिक जीवन में हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अतः बच्चों, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। हमारे देश में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगला, असमी, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहली मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा जो मुख से बोली जाए और कानों से सुनी जाए, वह मौखिक भाषा कहलाती है। टीवी सुनना, रेडियो सुनना मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा होती है बच्चों जिसमें लिखा जाए और पढ़ा जाए। पुस्तकें, पत्र, समाचार पत्र ये सब पहले लिखे जाते हैं फिर पढ़े जाते हैं, इसलिए ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। मातृभाषा। बच्चा अपने परिवार अथवा माता पिता से जो भाषा सीखता है वही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। किसी हिंदी भाषा परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा शुरू से ही अपने माता पिता से हिंदी सीखता है तो उसकी मातृभाषा हिंदी है। और यदि अंग्रेजी भाषा परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा माता पिता से अंग्रेजी सीखता है तो उसकी मातृभाषा अंग्रेजी भाषा होती है। आइए अब लिपि के बारे में समझें। लिपि का अर्थ है बच्चों लिखना। विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं, अतः ध्वनियों के लिखने की जो विधि होती है वही लिपि कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और प्रत्येक भाषा की लिपि को विशेष नाम दिया गया है। जैसे हिंदी, संस्कृत तथा मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी गुरूर लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। आइए अब व्याकरण के बारे में समझें। भाषा को शुद्ध व स्थिर रूप देने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। बच्चों, व्याकरण ही भाषा के नियमों की व्याख्या करता है, अतः व्याकरण को भाषा की नियमावली माना जाता है। बच्चों, यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका सही अर्थ समझने में भी कठिनाई होगी। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। जैसे 2 लड़का खेल रहा है, यह भाषा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। व्याकरण के नियम अनुसार शुद्ध वाक्य है 2 बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा अशुद्ध वाक्य है गीत लता गाती। इसका शुद्ध वाक्य होगा लता गीत गाती है। पिया मीरा दूध ने, मीरा ने दूध पिया। सदा बोलना हमें चाहिए सत्य, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए।
तो बच्चों, भाषा के शुद्ध या अशुद्ध होने का ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। आशा है आपको भाषा और व्याकरण के बारे में समझ आ गया होगा। अब आप इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट नंबर 1 का अभ्यास कार्य करें। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।